साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में हम संस्कृत साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों पर चर्चा करेंगे। टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं के दृष्टिगत यह आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही चुनिंदा 25 प्रश्नों का संकलन है। ये वे प्रश्न हैं जो अनेक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों इन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। यह एक तरह से आपका अभ्यास सेट है। आप इन चारों विकल्पों में मेरे प्रश्नों को पढ़ने के साथ आप चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करते हुए अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते हुए चलेंगे। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों पहला प्रश्न है आज का, कर्पूर मंजरी नामक पुस्तक के रचयिता हैं। कर्पूर मंजरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जयदेव, राजशेखर, मम्मट, भर्तृहरि। 4 विकल्प हैं, तो इसका सही विकल्प साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, राजशेखर। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? राजशेखर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। साथियों प्रश्न संख्या 2 है, मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ के रचयिता। मृच्छकटिकम बहुत प्रसिद्ध है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ध्यान से देखिए। मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ के रचयिता हैं कालिदास, बहुवीर, शूद्रक और कल्हड़। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, शूद्रक। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 3, शूद्रक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। साथियों इसका हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं जिससे आपका बिल्कुल समय नष्ट ना हो और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न है साथियों, भास की रचना नहीं है। भास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? स्वप्नवासो दत्ता, प्रतिज्ञा योगंधरायण, चारुदत्त और ऋतुसंहार। तो इसमें स्वप्नवासो दत्ता, प्रतिज्ञा योगंधरायण और चारुदत्त तीनों रचनाएं भास की हैं। ऋतुसंहार कालिदास की रचना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4, ऋतुसंहार। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, कादम्बरी एवं हर्षचरित किसकी रचना है? कादम्बरी एवं हर्षचरित किसकी रचना है? देखिए चारों विकल्प, वाणभट्ट, कालिदास, दंडी और माघ। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, वाणभट्ट। कादम्बरी एवं हर्षचरित दोनों पुस्तकें ये वाणभट्ट द्वारा रचित हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। साथियों प्रश्न संख्या 5 है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं विश्वनाथ, उद्भट, भरतमुनि और मम्मट। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3, भरतमुनि। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 3, भरतमुनि। तो साथियों यहाँ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ अनुमान लगाते हुए सही विकल्पों का चयन करते चलें और अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते चलें। साथियों प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, कल्हड़ की रचना है चौर पंचाशिका, राजतरंगिणी, हितोपदेश और कुमार संभव। कल्हड़ की बहुत प्रसिद्ध रचना है राजतरंगिणी, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 2, राजतरंगिणी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं। श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि, पाणिनि, भवभूति, दंडी। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 1, भर्तृहरि। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 1, भर्तृहरि। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, 10 कुमार चरित के रचनाकार का नाम है। 10 कुमार चरित बहुत प्रसिद्ध रचना है। 10 कुमार चरित के रचनाकार का नाम है दंडी, राजशेखर, विश्वनाथ और भरतमुनि। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 1, दंडी। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसमें देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और अष्टाध्यायी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4, अष्टाध्यायी। बाकी तीनों कालिदास की रचना है, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, रामायण के रचयिता हैं तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि और वेदव्यास। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3, वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं। चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? भवभूति, माघ, बिल्हड़ और नारायण पंडित। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, बिल्हड़। चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? बिल्हड़ हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12, पंचतंत्र किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये पंचतंत्र किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है। विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13, वासव दत्ता के रचनाकार। वासव दत्ता
नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कल्हड़, बिल्हड़, सुबंधु और राजशेखर। चारों विकल्पों में सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है साथियों विकल्प 3 सुबंधु। विकल्प 3 सुबंधु। वासवदत्ता के रचनाकार हैं सुबंधु। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। क्षेमेंद्र की रचना है साहित्य दर्पण, कवि कंठाभरण, काव्य प्रकाश, मालविकाग्निमित्रम। तो इसमें साथियों साहित्य दर्पण आप जानते हैं विश्वनाथ की रचना है, काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है और कवि कंठाभरण ये क्षेमेंद्र की रचना है। तो सही उत्तर है विकल्प 2 कवि कंठाभरण। सही उत्तर क्या है? विकल्प 2 कवि कंठाभरण। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। मेघे माघे गतम वय, मेघे माघे गतम वय सूक्ति किन दो कवियों की प्रशंसा में कही गई है? कालिदास एवं माघ, भारवी एवं माघ, माघ एवं दंडी, कालिदास एवं दंडी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 कालिदास और माघ। कालिदास और माघ की प्रशंसा में मेघे माघे गतम वय सूक्ति कही गई है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। साथियों प्रश्न संख्या 16 है काव्यादर्श किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। काव्यादर्श के रचनाकार है साथियों दंडी। काव्यादर्श के रचनाकार हैं कौन है? दंडी। तो सही उत्तर है विकल्प 3 दंडी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। साथियों प्रश्न संख्या 17 ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? रूपक, उपमा, दीपक, उत्प्रेक्षा। रूपक, उपमा, दीपक, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 उपमा। उपमा कालिदास से बहुत प्रसिद्ध है। उपमा के लिए कालिदास का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। दंडी की प्रसिद्धि है, दंडी की प्रसिद्धि किसके लिए? उपमा के लिए, पद लालित्य के लिए, अर्थ गौरव के लिए और क्लिष्ट रचना के लिए। तो साथियों एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संत त्रयो गुणा। तो यहाँ देखिए स्पष्ट है कि इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प 2 पदलालित्य। दंडी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं, नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं। सही उत्तर देखिए माघ, कालिदास, भारवी और श्रीहर्ष। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 श्रीहर्ष। नैषधीय चरितम के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। भवभूति का नाटक नहीं है। महावीर चरितम, विक्रमोर्वशीयम, मालती माधवम और उत्तर रामचरित। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम महाकवि कालिदास का नाटक है, बाकी तीनों भवभूति के नाटक हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21, बहुत महत्वपूर्ण है भी है। शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता हैं भारवी, माघ, दंडी, कालिदास। शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? शिशुपाल वध के रचयिता है साथियों माघ। शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? माघ। तो सही उत्तर है इसका विकल्प 2 माघ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। भवभूति का प्रारंभिक नाम क्या था? भवभूति का प्रारंभिक नाम क्या था? दामोदर, वीरदत्त, श्रीकंठ, जयदत्त। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 श्रीकंठ। भवभूति का प्रारंभिक नाम क्या था? श्रीकंठ था। यहाँ ये भी जान लीजिए दामोदर जो है ये भारवी का प्रारंभिक नाम था। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? भारवी, बाणभट्ट, दंडी, माघ। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 भारवी। किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? भारवी हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24। नौ सहस्रांक चरित चंपू के रचयिता कौन है? नौ सहस्रांक चरित चंपू के रचयिता हैं भास, कालिदास, दंडी, श्रीहर्ष। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 श्रीहर्ष। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। सहसा विद्धि न क्रियाम सूक्ति किस कवि की है? बाणभट्ट, माघ, कालिदास, भारवी। इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प 4 भारवी। सहसा विद्धित न क्रियाम सूक्ति यह भारवी की है। ठीक है साथियों, तो आज हमने तेजी से संस्कृत साहित्य की प्रमुख रचनाओं एवं रचनाकारों से जुड़े हुए 25 प्रश्न देखे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। ये चुने हुए प्रश्न हैं, प्रायः परीक्षाओं में इनसे बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते। इनको ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।